Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Minju. आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। तो इस वीडियो में हम देख चुके हैं कि वाटर जो है कहाँ पे प्रेजेंट है और जो यूजेबल वाटर है उसका अमाउंट कितना है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो ड्रिंकेबल वाटर है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसका 0.006% एक रफली एस्टिमेट है। दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज फिट फॉर यूजेबल पर्पज। तो अभी आप लोगों को चिंता हो रही होगी कि धीरे धीरे जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ के ऊपर जितना पानी है सारा खत्म हो जाएगा, कि क्योंकि हम वाटर को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस यूज विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ वीडियोस अभी हमने की थी क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक से, जिसमें हमने वाटर साइकिल भी पढ़ा है। तो वाटर साइकिल आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि you know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes, जिसको हमने नाम दिया है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल की कुछ टर्म्स हैं जैसे इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन। ये आप अपने हिसाब से अपनी नोट बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये देखिए, जब वाटर साइकिल में वाटर सर्कुलेट करता है तो वाटर जो है थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं वाटर की, उन सभी में एग्जिस्ट करता है। कहीं पे आप देखेंगे सॉलिड फॉर्म में है, कहीं पे लिक्विड फॉर्म में है, कहीं पे गैसियस फॉर्म में है। जब आप देखेंगे कि जो आपका वाटर सॉलिड फॉर्म में कब होता है, जब वाटर इज प्रेजेंट एज स्नो, आइस, और जब हेल आप देखते हैं, ice is present as ice caps at the poles of earth। और स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो भी आपने कभी मूवीज में, रियलिटी में अगर कभी देखे हो, या स्नो आपका ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्नो है, स्नो आपकी कौन सी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड वाटर जो आप नदियों में, झीलों में, ओशन, सी, ये जो वाटर देखते हैं, इवन आपका अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि आप कुएं से, हैंडपंप से, जब ट्यूबवेल से जो पानी निकालते हैं तो वो आपका होता है लिक्विड वाटर। और गैसियस वाटर कौन सा है? वाटर की गैसियस फॉर्म वो है जो आपकी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने बताया ना कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, इवापोरेशन प्रोसेस से जो वाटर आपका एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट रहता है, वो है आपकी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग है वाटर की अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स, क्योंकि हमने देखा कि जो वाटर साइकिल में आपका वाटर सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसियस फॉर्म में भी है। तो इट keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it। सारी दुनिया पानी को यूज कर रही है, फिर भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कांस्टेंट। अब आपको थोड़ी राहत मिली होगी कि चलो ठीक है, पानी तो कांस्टेंट ही है। अब अगेन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर ये टेंशन क्यों कि हम बोलते हैं सेव वाटर सेव वाटर। तो ये भी हम देखेंगे आगे कैसे। बट अभी क्या करना है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वाटर साइकिल में, एक बार आपको उसको देख लेना है। ये एक्टिविटी 16.3 आपको दी है। तो एक्टिविटी 16.3 में आपको क्या करना है, ये जो फिगर 16.5 दिखाया है आपको वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में ये कौन कौन से प्रोसेस हैं, ये जो है ना आपको यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स में दिए हैं, है ना। तो इनको आपको सही करके लिखना है। इससे क्या होगा कि आप अपना दिमाग से थोड़ा यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे वन पे आपका क्या लिखा है, ग्राउंड वाटर लिखा है, जो जम्बल्ड फॉर्म में लिख दिया, तो आपको इसको करेक्ट करना है ना। नंबर 2 पे देखिए, आप देखेंगे पानी इवापोरेट हो रहा है ना। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन। नंबर 3 पे ये देखिए आपके बादल बन रहे हैं। बादल कौन से प्रोसेस से बनते हैं? कंडेंसेशन। तो 3 पे आपका क्या है? कंडेंसेशन। 4 में देखिए आपका क्या हो रहा है? क्लाउड्स अपीयर हो रहे हैं, है ना। जब वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर लाइक द क्लाउड्स इन द एयर, तो ये क्या है? फोर्थ में आपके क्लाउड्स हैं। फिफ्थ में आपका देखिए
प्लांट से वाटर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एयर में प्लांट जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपिरेशन। और 6 पे आपका क्या है? ये देखिए इनफिल्ट्रेशन, जो बारिश का पानी है वो आपका ग्राउंड में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और 7th पे आपका बारिश दिखा रखा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया है, हमने लिख के दे दिया है आपको कि ये आप एक बार वाटर साइकिल की जो टर्म्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राउंड वाटर, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड्स, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि बहुत सारे टाउन और सिटीज, उनमें आप वाटर की सप्लाई देखेंगे तो इट इज मेंटेन्ड बाय सिविक बॉडीज। जो वाटर है इट इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। जो वाटर है इट इज सप्लाइड टू दी होम टू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। बट बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है। हमने बात किया कि टाउन्स में देखेंगे, सिटीज में देखेंगे, वहां पे आपको प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल जाएगी। बट बहुत सारे हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में इतने विलेजेस हैं जहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। जैसे लोग जो है डायरेक्टली नदी से, झील से, कुएं से पानी लेके आते हैं। तो often people and even children they have to walk several kilometers to fetch water, जैसे यहाँ पे फिगर 16.6 में दिखाया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे इनको भी बहुत सफर करना पड़ता है। इवन दे कैन नॉट अटेंड द स्कूल रेगुलरली, क्योंकि उनको जो है बहुत सारा टाइम तो पानी को भरने में निकल जाता है। दे फेच वाटर फ्रॉम द original sources like river, like wells, like ponds, lakes. तो और अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन हाउ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, जो कि हमें पता ही है, घर में आपने मम्मी लोगों को देखा होगा बहुत कम करती हैं। बट ऐसे केस में यदि उनको वाटर भी बाहर से लाना पड़ रहा है, इफ दे हैव आल्सो टू स्पेंड टाइम टू फेच वाटर, देन व्हाट हैपन, इट एड्स टू देयर बर्डन। उनको तो बहुत बर्डन हो जाएगा, वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। A large number of people draw water from wells, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। सो अब हम सोच रहे होंगे कि जो वेल है, ट्यूबवेल्स है, हैंड पंप, यहाँ से पानी निकालते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर। अब आप देखिए आपका ट्यूबवेल में, हैंड पंप में, वेल्स में कौन सा पानी आता है? ग्राउंड वाटर। सो यहाँ पे पानी इनका सोर्सेज क्या है? ग्राउंड वाटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो ये ग्राउंड वाटर आप देखेंगे कि यदि आप कहीं भी ग्राउंड में किसी वाटर बॉडी के पास अगर आप होल खोदते हैं तो आप देखेंगे कि सोइल जो है ना आपको मॉइस्ट मिलेगी, गीली मिलेगी। तो ये जो मॉइस्चर है सोइल के अंदर, ये आपका दिखाता है प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इफ वी डिग डीपर एंड डीपर, यदि आप गहरा और गहरा खोदते जाएंगे ना, तो वी वुड रीच अ लेवल where all the spaces between the particles of the soils and gap between the rocks they are filled with water। ये देखिए इसमें होता क्या है, खोज करो, ये आपकी मिट्टी की लेयर है, ठीक है, आप इसको खोदते जा रहे हैं। आप यहाँ पे एक डिगिंग कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे अर्थ की अंदर वाली लेयर्स है। अंदर वाली लेयर्स आप जो कभी इसमें ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पे अंदर अर्थ के नीचे यहाँ पे कुछ सॉलिड मटेरियल रहता है, रोक्स हैं। अब ये रोक जो रोक के बीच में जो गैप है वहां पे और सोयल के बीच में जो स्पेस आएगा, इस स्पेस में आपका क्या होगा? वाटर होगा। इस स्पेस में आपका क्या होगा? वाटर होगा। तो अब आप क्या होगा, जब आप जैसे जमीन में खुदाई करते जाएंगे तो एक गहराई पे आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे जो सोयल पार्टिकल्स और ये जो रॉक के बीच का जो गैप है दैट इज फिल्ड विद वाटर। और इस वाटर लेवल का जो अपर लेवल है, अपर लेवल, इसको बोला जाता है वाटर टेबल। क्योंकि वाटर का आप लेवल देखेंगे, ये देखिए यहाँ मान लो यहाँ पे पानी दिखाई देना शुरू किया तो ये आपका हो गया वाटर टेबल, नीचे इसके आपको बहुत सारा पानी मिलेगा। अब ये जो वाटर टेबल है, ये ऐसा नहीं है कि आपने जमीन से जितना खोदा और हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल गहराई पे आपको वाटर टेबल मिल जाएगा। नो, वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस।
आप कहीं एक जगह खोद रहे हैं तो कहीं पे आपको मिलेगा, और उससे ही आप कुछ फीट दूरी के ऊपर खोदेंगे तो हो सकता है कि आपको एक अलग गहराई पे मिले। वाटर टेबल में बी एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर, मतलब आप सोच सकते हो कि आपको 1 मीटर भी नहीं खोदना पड़ा एंड यू आर गेटिंग वाटर टेबल, एंड मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत कई मीटर तक गहरा खुदाई करने पर आपको वाटर टेबल अपियर होगा। The water found below the water table is called groundwater। आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड वाटर कौन सा है। ये जो आपका वाटर टेबल के नीचे जो भी पानी रहेगा, ये सारा आपका ग्राउंड वाटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर। अब ये ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? तो हमने वाटर साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा था। जब हम वाटर साइकिल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो रेन वाटर है एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स, ponds, it sifts through the soils and fill the empty spaces and cracks deep below the ground। क्योंकि ग्राउंड में जो हमारे सोयल पार्टिकल्स हैं, उनमें पार्टिकल्स में जो है ना वाटर शिप होता है सोयल पार्टिकल्स के बीच में। तो अब यहाँ पे रेन वाटर भी हो सकता है। वाटर हमने बताया कि जो दूसरे सोर्सेज है जैसे रिवर है, पॉन्ड्स है, ये धीरे धीरे सोइल पार्टिकल्स के अंदर से धरती में रिसता चला जाता है, पानी रिसना जिसको बोलते हैं। तो अब ये क्या है कि जो एम्प्टी स्पेस होगा सोइल पार्टिकल्स के बीच में और जो क्रैक्स होंगी डीप बिलो द ग्राउंड, वहां पे ये पानी भर जाता है। सो ये जो प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। अब आपसे पूछा जाए कि इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो जिस प्रोसेस से हमारा जमीन के नीचे पानी जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो बाय दिस इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस आपका ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है। क्योंकि मान लो जो ग्राउंड वाटर को हम निकालते हैं कुएं से, ट्यूबवेल से, हैंडपंप से, तो हमने बताया था ना ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। लेकिन इस इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से जमीन में आपका पानी दोबारा चला जाता है, ये आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। अब at places the groundwater is stored between the layers of the hard rock below the water table। ये हमने पढ़ ही लिया कि वाटर टेबल ये है जो ऊपर वाली लेयर होती है, और इसके नीचे ये जो चट्टाने हैं इनके बीच में जो भी लेयर होंगी उन सब में आपका ग्राउंड वाटर फिल रहता है, और इसको हम बोलते हैं एक्वीफर। मतलब जिस जगह पे ये देखिए एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड, ये ग्राउंड वाटर आपका स्टोर है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक। हमने बताया नीचे जमीन में अर्थ का आप सरफेस में नीचे जाते जाएंगे, मतलब अर्थ को खोदते जाएंगे, क्योंकि आप जहाँ पे हम रह रहे हैं ये बिल्कुल अपर सरफेस है। आप सोइल्स पार्टिकल्स देखेंगे जैसे जैसे खुदाई करेंगे सोयल, और नीचे नीचे जाते जाते आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जमीन के नीचे पानी मिलेगा, और उसके नीचे आप जाएंगे आपको चट्टाने जैसे मिलेंगे, हार्ड सरफेस मिलेंगे, हार्ड पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये जो चट्टानों के बीच में जो आपका पानी है एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। इस वाटर टेबल के नीचे जो आपका पानी स्टोर्ड है, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्वीफर। इस रीजन को क्या बोलते हैं? एक्वीफर। तो वाटर इन द एक्वीफर्स can be usually pumped out with the help of the tubewells or hand pumps। एक्वीफर में जो पानी रहता है, यहाँ पे ये जो पानी है इसको कैसे बाहर निकालते हैं? या तो ट्यूबवेल से या हैंड पंप से। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो क्या आप कभी वहां पे गए हैं? अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वर्कर्स जो है कंस्ट्रक्शन के लिए पानी कहाँ से निकाल रहे हैं। अगर आप कभी भी maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table। मतलब जैसे इस तरह से मान लो ये बोरिंग किया हुआ है, बोरिंग में मतलब एक पाइप है जो जमीन के अंदर डाल देते हैं, है ना, ये आपका अपर सरफेस है, यहाँ से एक पाइप लेके जमीन के नीचे डाल देते हैं, इसको बोलते हैं बोरिंग। और ये पाइप आपका कहाँ तक जाना चाहिए? मिनिमम आपका वाटर टेबल तक जाना चाहिए ताकि इस पानी को खींच के निकाला जा सके। जैसे हैंडपंप है, हैंडपंप उस पानी को खींच के बाहर निकालेगा। अगर या फिर आप ट्यूबवेल वगैरह ले रहे हैं, इंजन से पानी को खींच के बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह की साइट्स पे आप देखेंगे कि बोरिंग किया जाता है और वहां से पानी निकाला जाता है। और अगर यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि वो जो है किस तरह से यहाँ पे इतना गहरा खोदते हैं, तो आपको क्या है नॉलेज हो जाएगी।
सो कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड? मतलब अब आप सोचिए, क्या हम जमीन से लगातार पानी निकालते रहें? अगर हम जमीन से पानी लगातार निकालते रहेंगे, देन हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? वाटर टेबल को कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए, अगर हम पानी को लगातार यहाँ से निकालते रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जमीन में जो वाटर है वो कम हो जाएगा, वाटर लेवल हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल क्या है, और नीचे चला जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आता है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। हमने बात की थी कि जो हमारा वाटर हम जमीन से निकालते हैं, उस क्योंकि जमीन से निकालने के बाद हमारा पानी जमीन के अंदर कम हो जाता है, बट ये जो वाटर हमने निकाला था इसको रिचार्ज कर लिया जाता है। जो हमारा ग्राउंड वाटर है, अगर वो कम हुआ तो हम उसको रिचार्ज कर लिया जाता है बाय द सीपेज ऑफ द रेन वाटर से। बट water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by the natural processes। कहने का मतलब क्या है कि जितना पानी आपने निकाला, उतना ही पानी अगर बारिश से, नदियों से जमीन के अंदर चला जाता है, तब तो आपका वाटर टेबल अफेक्ट नहीं होगा। बट क्या होगा, अगर आपका पानी आपने निकाल दिया ज्यादा, लेकिन उसका जो जितना आपने निकाला उतना पानी वापस जमीन में नहीं जाता है, तो क्या होगा, आपका वाटर टेबल जो है इट मे गो डाउन। वाटर टेबल मे गो डाउन इफ वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। मान लो बारिश उतनी हुई नहीं और आपने जमीन से पानी निकाल लिया ज्यादा, तो उस केस में आपका क्या होगा, वाटर टेबल में गो डाउन, नीचे जाएगा ऑब्वियसली। तो ये अब ये देखिए, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बारिश तो हो रही है अपने तरीके से, लेकिन जो हम वाटर का यूज कर रहे हैं, जमीन से वाटर निकाल रहे हैं, वो ज्यादा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन कौन कौन से हैं? फर्स्ट रीजन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की डिमांड्स बढ़ेंगी। सबको कपड़े चाहिए होंगे, सबको बर्तन चाहिए होंगे, एवरीथिंग, सबको बेडिंग चाहिए होगा, जो भी किताबें, कापियां, सब जगह आपका पानी लगता है। तो इंडस्ट्रियल आपका यूज जो वाटर का था वो आपका बढ़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन हाई होगी तो खाने के लिए भी आपको ज्यादा लगेगा, तो आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। तो ये जो आपकी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर टेबल। ऑब्वियसली वाटर टेबल को ये अफेक्ट कर रहे हैं। अब स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल। स्कैंटी रेनफॉल मतलब आपकी बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, कि आपने पानी तो निकाल लिया, लेकिन अगर बारिश ही नहीं होगी, बारिश बहुत कम होगी, तो क्या आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा? नहीं होगा। तो जो रेनफॉल कम होना, स्कैंटी रेनफॉल, दिस इज अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल। Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for the seepage of water। मान लो आप जंगलों को काटते जाएंगे, वनों को काटते जाएंगे, पेड़ों को काटते जाएंगे, तो जो पेड़ जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं पानी को, तो वो अगर पेड़ कम होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अर्थ की कम हो जाएगी, तो आपका वाटर लेवल कम हो जाएगा। दूसरा, आपने सब जगह मान लो पक्की इमारतें बना दी, पक्का रोड बना दिया, तो जो, क्योंकि हमने बताया था कि कच्ची मतलब मिट्टी है उसमें से आपका पानी सीपेज होता है ग्राउंड में। लेकिन अगर आपकी कंक्रीट है, कंक्रीट से आपका ग्राउंड, कंक्रीट आपने सरफेस बना दिया अर्थ का, तो कंक्रीट सरफेस से आपके जो ग्राउंड वाटर है उसमें इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वहां से वाटर सीपेज नहीं होगा। चलो अब हम देख लेते हैं कि हाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अफेक्ट द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेमेंट, सब कुछ ज्यादा चाहिए होगा। आपकी पॉपुलेशन हाई होगी, आपको नंबर ऑफ हाउसेज ज्यादा चाहिए होंगे, दुकानें, ऑफिस, रोड, एवरीथिंग जो आपको लगती है सब कुछ बढ़ जाएगा। एंड दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज। जब आपका कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ जाएगा,
तो जो ओपन एरिया था लाइक पार्क्स, प्लेग्राउंड, वो सब कम हो जाएगा। तो दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। अब आपका हमने बात किया ना कि डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर द सीपेज ऑफ वाटर, तो ये सब जब आपका सब जगह पक्का पक्का हो रहा है तो आपका इफेक्टिव एरिया वाटर सीपेज के लिए कम हो रहा है। तो व्हाट कुड बी द कंसिक्वेंसेज, इसके कारण क्या है, आप रिकॉल कीजिए कि जो पक्का फ्लोर है इट डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन इजीली, क्योंकि अगर आपने अर्थ सरफेस पे एक कंक्रीट वाला मकान बना दिया, पक्का फ्लोर बना दिया, तो अब यहाँ से वाटर सीप नहीं होगा। जबकि जो ग्रॉस लॉन है उसमें वाटर इजीली सीप हो जाता है विद नो टाइम। अच्छा, अभी हमने जैसे बात की कि जितनी पॉपुलेशन हाई होगी, बहुत सारे घर बनाने पड़ेंगे, दुकानें बनानी पड़ेंगी, ऑफिसेज़ बनाने पड़ेंगे, तो इन सब कंस्ट्रक्शन में आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, और हमने देखा था कि ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो एक तरफ तो हमने क्या किया, ग्राउंड वाटर को कंज्यूम ज़्यादा किया, और दूसरी तरफ जो इफेक्टिव एरिया है वो कम हो रहा है। On the one hand, we are consuming more groundwater, and on the other, we are allowing lesser water to seep into the ground. क्योंकि जो इफेक्टिव एरिया था, कच्चा जो एरिया था जिसमें से वाटर सीप कर सकता था, वो हमने कम कर दिया। So this results in depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities has goes down to alarmingly low levels. इसका मतलब क्या है कि भैया इससे भी कम चला गया तो आपको इतना खतरे में आप इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी, इतनी खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी कि आपको जब जरूरत होगी ग्राउंड वाटर की तो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। अब जैसे वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज, जितना भी हम सामान यूज करते हैं उन सब में लगभग वो वाटर यूज होके बनते हैं, तो जितनी भी, क्योंकि सारा सामान इंडस्ट्रीज में बनता है, तो ऑल द इंडस्ट्रीज यूज वाटर। अब पॉपुलेशन हाई होगी, डिमांड हाई होगी, तो इंडस्ट्रीज में सामान ज्यादा बनेगा, तो आपका यूज ऑफ वाटर भी हाई होगा। Almost everything that we use need water somewhere in its production process. चाहे वो आपका कॉपी पेंसिल से लेके आपके कपड़े, बेडिंग मटेरियल, कुछ भी हो, everything required water for its production. So number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. अब यहाँ पे एक्टिविटी 16.4 हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिविटी 16.4 में आपको कुछ इंडस्ट्रीज के नाम लिखने हैं जिनसे आप फेमिलियर हो। मतलब आपको ये सोचना है, आपको एक लिस्ट बनानी है उन प्रोडक्ट्स की जो आपको लगता है कि ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं और जो आपकी डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स, आपकी कॉपी किताबें, कपड़े, शूज, और भी आप जो भी आप सोच सकते हैं। आपकी डेली लाइफ में जो-जो आपकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं, तो आप उनके नाम लिखिए। और डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज़ रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ऐसे मैंने इसको बता दिया है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की। अब ये देखिए, the majority of farmers in India they depend upon the rains for irrigating their crops। हमारे इंडिया में ना बारिश आती है तब हम फसल उगाते हैं, और बहुत सारे किसान जो है ना, मतलब अच्छी बारिश होगी तो फसल होगी, अच्छी बारिश नहीं है तो फसल नहीं हो रही है। ऐसा हमारे इंडिया में बहुत जगह होता है। जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं, जैसे कैनाल्स हैं, दे आर देयर ओनली फ्यू प्लेसेस। कैनाल सिस्टम जो है ना सब जगह नहीं फैला हुआ है। हमारी इंडिया में 60 to 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल जो कैनाल सिस्टम है दैट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि हर जगह फैला हुआ है, वो बहुत कम जगह पे है। इवन दीज सिस्टम में सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल। और जहाँ पे कैनाल है भी, वहां पे भी क्या होता है, अगर बारिश कम होती है तो इनमें भी पानी की कमी हो जाती है। नहर वगैरह में आपने कभी देखा होगा सूखी नहर पड़ी है, तो वो सूखी नहर क्यों सूख जाती है, क्योंकि वो जो नहर के अंदर पानी था वो तो यूज हो गया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज हो गया या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में यूज हो गया, और उसके बाद बारिश अगर प्रॉपर नहीं होती है, बारिश कम होती है, तो आप देखेंगे कि सूखी नहर है। Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation। अब किसान क्या कर रहे हैं, केनाल सिस्टम या तो है ही नहीं, है तो वहां पे बहुत सारी जगह ऐसा है कि उनमें पानी कम है, तो किसान खेती के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। और अब
पॉपुलेशन जब बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग द यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब ये देखिए, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो खाना भी ज्यादा लगेगा, तो खाना ज्यादा लगेगा तो ये प्रेशर किस पे आया, ये एग्रीकल्चरल फोर्सेस पे प्रेशर आया। एग्रीकल्चरल फोर्सेस कौन है, आपके फार्मर्स, आपके किसान, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे एंड दैट रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो हमने देखा कैसे जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।